नीलकंठ वर्णी ने लगभग 1 साल पहले अयोध्या से अपनी कल्याण यात्रा का प्रारंभ करते हुए सरयू नदी में कूदकर उसे पार करके जाने का मार्ग अपनाया था। और आज अयोध्या से मुक्तिनाथ की ओर जाने के लिए भी उन्होंने वही मार्ग अपनाया। सरयू नदी को पार करके मुक्तिनाथ की ओर बढ़ चले नीलकंठ वर्णी हरैया गांव में आए। ये लीजिए, कुछ भोजन कर लीजिए वर्णी जी। प्रणाम प्रभु। बड़ी दिव्य और असाधारण प्रतिभा है आपकी। शायद आप वही है जिनकी भक्ति हम करते हैं, जिनके आशीर्वाद से हमारा राज्य, हमारा संसार चलता है। आपके आगमन से मेरे राज्य की धरती तो पावन हो ही गई है। अब कृपया मेरे राजभवन में पधारकर उसे भी धन्य कीजिए। आपके और आपके परिवार के बलिष्ठ संस्कार हैं, इसीलिए मैं आपके वहां जरूर आऊंगा। नीलकंठ वर्णी वंशीपुर गांव आ पहुंचे। कोई कहियो रे
प्रभु आवन की कोई कहियो, प्रभु आवन की मन भावन की, प्रभु आवन की मन भावन की कोई कहियो रे, प्रभु आवन की कोई कहियो। आपन आवे लिख नहीं भेजे, मान परी ललचावन की। आपन आवे लिख नहीं भेजे, बान परी ललचावन की। ये दो नैना कहो नहीं माने, ये दो नैना कहो नहीं माने, नदियाँ बहे जैसे सावन की, नदियाँ बहे जैसे सावन की कोई कहियो। ये महाराज पैदल चलकर क्यों आ रहे हैं? हाँ, और घोड़े के ऊपर कौन बैठा है? देखूं तो महाराज पैदल, अवश्य ही कोई विशिष्ट अतिथि होंगे। ये तो सच में कोई दिव्य व्यक्ति हैं। सब सब चलो, उनके स्वागत की तैयारी करो। जी महारानी जी। और सुनो, राजकुमारी ईला और सुशीला को भी बुला लो। जरूर महारानी जी। प्रणाम। वर्णी जी, हमारे राजा धर्म पालन के आग्रही है और उसके फलस्वरूप उनके ऊपर ईश्वर की इतनी कृपा है कि उन्हें इतनी प्रतिष्ठा, इतना मान सम्मान, इतनी धन दौलत, इतना वैभव, ऐसा श्रेष्ठ भोजन, सब कुछ प्राप्त है। धर्म का संबंध केवल धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, बाह्य वैभव और बाह्य व्यक्तित्व से नहीं, किंतु आंतरिक प्रतिभा से है।
प्रभु, हमारा कोई पुत्र नहीं है। उस बात से मैं चिंतित रहती थी, पर अब आपके आने से मेरे पुत्र की कमी पूरी हो गई। अब आप यहीं रुक जाइए। आपके पूर्व जन्मों के संस्कार हैं और आपका भक्ति भाव भी है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। और आपकी तरह और कई मुमुक्षुओं को भी मुझे मिलना है। मन ही मन में बड़ा मुस्कुरा रही हो, क्या सोच रही हो?